नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व कराने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। संख्या क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। करना कैसे है, आपको 75% का पहले फ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए, यदि मैं 75% का फ्रैक्शन लिखूंगा तो 75% ही हो गए, और इसको जब सॉल्व करेंगे यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 75/100। तो हमने इसको जब 75/100 इस तरीके से लिख लिया, जब सॉल्व करेंगे तो 25 के यहाँ 75 हो जाएगा और 25 चौको 100 हो जाएगा। क्लियर है? हमसे कह रहा है यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है। तो देखिए, यहाँ से समझना है, यदि मैं बात करूँ 4 का जो 75% होगा ना वो 3 ही होगा। तो 3 में कितना जोड़ दें कि 4 हो जाए? तो देखिए, 3 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ से कितना जोड़ेंगे 1, और वहाँ से कितना जोड़ा जा रहा है 75, यानी 1 यूनिट बराबर किसके? 75 के। तो हमें बताना है कि 4 यूनिट, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल मान है ना वो हर वाला है, ये 4 यूनिट का ओरिजिनल मान है, तो मुझे 4 यूनिट का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 75 गुणे 4 कर देंगे, तो 4 पंचे हो जाएगा 20, और 4 सत्ते 28, 2 30, यानी सही उत्तर क्या हो गया? 300। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 400 रुपये का एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 484 रुपये हो जाता है। वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज दर बताना है। क्लियर है? तो देखिए, इसको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 400 रुपया है, ऐसे 400 रुपये, देखिए 400 रुपये ये, और बढ़ने के बाद कितना हो जा रहा है? 484। क्लियर है? इनका हम ले लेते हैं रेशियो। तो इनको जब काटेंगे, 4 एकन्नम 4 यानी 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, और 4 एकन्नम 4। फिर इनका रूट ले लीजिए, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो रूट ले लीजिए। तो इनका जब मैं दो सॉरी जब रूट ले लूँगा तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएंगे 11। तो यहाँ से ये पता चला, जो धन मेरा पहले 10 था वो बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। तो कितना यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। तो 1 बटे कहाँ से बढ़ा? 10 से, तो 1/10 हो गए इंटू 100। क्लियर है? तो 10 दाम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो जो हमारा उत्तर आया वो 10% आया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए, यदि मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूंगा तो ध्यान से देखना है। देखिए, लिखा क्या है यहाँ पे कि मान लीजिए यक्स 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या है जिसे 18, 27, 30, 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 होता है। तो यक्स को 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए, आसान है। आपको क्या करना है, इन नंबर का पहले एलसीएम ले लेना है। जैसे 18 है, फिर 27 है, कॉमा 30 है, 30 है, 40 है, और फिर 45 है। देखिए, इनके मैं यदि एलसीएम लेता हूँ, सबसे पहले 2 से काटिए, तो 2 9 18 हो जाएगा, 27, 2 से काटेंगे 15, और ये हो जाएंगे 20, और ये 45 पूरा ऐसे उतार लीजिए। देखिए, अब इसको 3 से काट लीजिए, 3 त्रिक्का 9, और 3 9 27, और 3 बचे 15, 20 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लो, और 3 से काटेंगे आ जाएगा ये 15। फिर से आपको इनको 3 से काटना है, 3 एकन्नम 3,
तीन त्रिक्का 9, 5 हो जाएगा और ये 20 हो जाएंगे और 3 बचे 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे। देखिए 5 से काटेंगे तो 1, 3, 5 एक अन्नम 5, 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20 हो गया, फिर 5 एक अन्नम 5। अब नहीं कटेगा, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये 12 पंचे 60 और 60 तिहाई कितना हुआ 180। तो 180 ये हो गए, ठीक है। और ये 3 दूना 6 हो गया। 6 से गुणा करेंगे, 6 जीरो में 0, 6 आठे 48 और 6 का नम 6 4 10, 1080 इसका आ गया एलसीएम। और 9 शेषफल जो बच रहा था, फिर इसमें 9 और भी जोड़ना है। तो जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ देंगे, यानी जो मेरा नंबर निकल कर आया वो क्या आया 1089। अब मुझे इनसे मतलब है और इसी को 37 से डिवाइड करना है, जो आएगा शेषफल वही उत्तर होगा। इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, 1 मिनट। देखिए अब जो हमारा यहाँ पे 1089 आया था, इसी को मुझे डिवाइड करना है 1089 को डिवाइड करना है 37 से। देखिए 37 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 7 21 और ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 बार ले जाइए। तो देखिए 2 बार ले जाएंगे तो 2 7 14 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 7 यानी 74, 37 दूना 74। तो 8 में से 4 के 4 हो गए और 10 में से 7 गया 3 हो गया। अब यहाँ पे 9 उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, क्या 9 बार चला जाएगा, 3 9 27, ठीक है। 9 बार ले जाइए, देखिए जा रहा है। यदि 9 बार ले जाएंगे तो 9 7 63 हासिल 6 और 9 3 27 और 6 33 चला गया, ठीक है। 9 में से 3 गए 5 हुआ और 4 में से 3 सॉरी 9 में से 3 गए 6 हुआ और 4 में से 3 गए 1, यानी जो हमारा शेषफल आया वो कितना है 16। और यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, 16 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर यदि मैं 4 की बात करूं, कह रहा है संख्याओं के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसका पहले व्युत्क्रम करना फिर जोड़ना है। 1/4 को जब पलटेंगे तो लिखा जाएगा 4/1 प्लस 4/3 को लिखेंगे 3/4 प्लस 5/7 को लिखेंगे 7/5 फिर प्लस 5/4 को लिखेंगे 4/5 फिर प्लस 8/5 को लिखेंगे क्या 5/8। इनका सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। 5 5 और 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 8 5 5 4 का एलसीएम निकाल लीजिए 40 आएगा। क्लियर है। चलिए 1 से डिवाइड करेंगे, 40 से करना हम 40, 40 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 यानी 160 प्लस 4 से इसको भाग देंगे, 4 दहम 40 तो 10 तिहाई 30, 5 8 40 और 8 7 कितना होगा 56, 5 8 40 8 चौक कितना होगा 32 और 8 5 40 5 5 25 हो जाएंगे। क्लियर है। अब ऊपर वाले को सबको जोड़ोगे तो ऊपर आ जाएगा 303 और बटे में 40। अब हमसे कह रहा है कि फिर इसका भी व्युत्क्रम करना है। इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 40/303 और ये हमारा उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, 40/303। क्लियर है। देखिए अगर मान लीजिए इसको आप जोड़ोगे तो 160 और 30 है, ये 190 हो जाएंगे। देखिए मैं जोड़ के आपको बता दे रहा हूँ, 190 ये हो गए और 56 32 25 56 है और 32 25 जोड़ोगे तो देखिए 32 5 37 और 37 20 हो जाएगा 57। क्लियर है। अब यदि आप इनको जोड़ोगे तो 7 6 कितना होगा 13, हासिल 1 हो जाएगा 5 1 6 5 11 9 20
और 2 1 3, देखिए 303 आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लिखा हुआ है एक ठोस शंकु का आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, आप समझो। आयतन दिया हुआ है तो शंकु का आयतन होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मान दिया है 96 पाई। क्लियर है। देखिए पहली बात तो पाई से पाई काट दो, मुझे ऊंचाई दिया हुआ है 1/3, आर का मान मुझे निकालना है तो आर स्क्वायर लिख लीजिए, इंटू ऊंचाई कितना है 8 है, बराबर में 96। 8 से काट दीजिए, 12 8 96, 12 हुआ। और ये 3 जाके यहाँ गुणा हो जाएगा तो 12 3 36, यानी 1/3, सॉरी ये तो वहाँ गुणा हो जाएंगे ना, केवल यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर, क्योंकि 3 उधर गुणा हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 12 3 36 हो गया। हमें आर का मान निकालना है तो आर क्या हो जाएगा, ये रूट बना देंगे ना, यानी ये हो जाएंगे √36, तो निकल कर आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी आर का मान तो 6 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, 2πr और l+r, 2πr और ब्रैकेट में होगा l+r। चलिए देखिए 2πr मतलब 2 पाई, ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि सब ऑप्शन में पाई है, और r का मान हमने निकाला 6, और l+r, यल का मान कितना है, और मुझे यल का मान भी चाहिए। तो देखिए यल का मान मैं निकालता हूँ, यल का मान निकलेगा कैसे, तो यल बराबर देखिए यहाँ निकाल देते हैं, यल बराबर जो होगा अंडर इसका त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे 6 छंग 36 हो जाएगा, और ऊंचाई का स्क्वायर, और 8 8 64, तो यल बराबर क्या हो जाएंगे अंडर√100, तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। क्लियर है, तो यल का मान 10 है, तो यल का मान 10 हुआ। आर का मान कितना था, 6 था। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर देखिए थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है, पाई आर प्लस l+r होता है, 2 नहीं होता यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा, केवल पाई आर l+r होगा। चलिए तो देखिए यहाँ से करेंगे तो 10 छा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 10 छा 16, और 16 छक्का क्या होगा 96, यानी 96 पाई। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 96 पाई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका दिया है, एक चुनाव में वोट देने के हकदार लोगों में से 90% ने वोट डाला, डाले गए वोटों का 80% वैध था, विजेता को वैध वोटों का 60% प्राप्त हुआ। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो वोट के हकदार लोगों की संख्या बताइए। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले वोटिंग लिस्ट की यदि मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं वोटिंग लिस्ट, तो हमने मान लिया वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट था। ठीक है, कह रहा है कि डाले गए वोटों का 80% वैध था और 90% ने वोट डाला है। तो वोटिंग जो हुई है केवल 90%, यानी 100 का 90%, 90 यूनिट वोट हुआ है। डाले गए वोटों का 80% वैध था, यानी इसमें से जो था केवल 80% वैध था, तो 90 का 80% निकालेंगे। तो देखिए 90 के यदि मैं 80% निकालूंगा
तो 0 से 0 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 9 8 72। तो 72 यूनिट वोट क्या है, वैलिड है। अब हमसे क्या कह रहा है, विजेता को वैध वोटों का 60% प्राप्त हुआ है। तो वैध कितना है, 72 यूनिट है। तो देखिए 72 यूनिट का 60%, तो 60% कितना होगा, 60/100 कर लीजिए इसे। चलिए अब क्या करें, यदि विजेता को 64,800 वोट मिले तो ये किसके बराबर है, 64,800 के। यहाँ से देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या करेंगे हम, 20 से काट दीजिए, 20 तिहाई 60, यहाँ से आ गया 3, और ये हो गए 20 पंचे 100। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम 12 से काट दें। देखिए 12 छंग 72, यहाँ से 6, और 12 पंचे 60, और ये 12 चौक 48, ये हो गए 5400। ये काम खत्म हो गया इनका। अब देखिए ये 6 है, ये 3 है, 6 त्रिक 18, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो 18 से काट देंगे, 18 एक नम 18, और 18 तिहाई 54, यानी 300। तो हमारा जो आया 1 यूनिट का मान आ गया 300। मुझसे कह रहा है कि तो वोट के हकदार लोगों की संख्या बताओ। तो ये जितनी वोटिंग लिस्ट है सभी हकदार होंगे, तो 100 यूनिट चाहिए। तो देखिए 1 यूनिट बराबर यदि 300, तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर कितना है, 300 आ गया है ना। और सॉरी यहाँ देखिए 5 भी बचा हुआ है, तो 300 गुणे 5 करेंगे, क्योंकि हर में क्या हुआ है, 5 भी बचा हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर आएगा 300 गुणे 5, यानी बराबर में हो गए 1500। ठीक है। अब 1 यूनिट बराबर यदि 1500 है, मुझे चाहिए 100 यूनिट मान, तो यहाँ 1500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 गुणे 1500। देखिए 100 इंटू 1500, तो करेंगे तो 15 का नाम 15, 15 का नाम कितना, 15 और 2 2 4 जीरो, यानी 15 और 4 जीरो, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए इसको कैसे करना है, एक वस्तु की 12% लाभ और 4% हानि पर बिक्री के बीच का अंतर है 28 रुपये, वस्तु का क्रय मूल्य। अगर मान लीजिए 12% लाभ देंगे तो 100 में 12 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 112, और 100 में से 4% घटाएंगे, कितना आएगा, 96 आएगा। यहाँ देखिए कितना अंतर आ रहा है, तो 96 400, यानी 12 4 16, यहाँ 16 का अंतर आ रहा है, और वहाँ 28 का अंतर आ रहा है। तो 16 बराबर 28, एक बराबर कितना होगा, 28/16। हमें 100 यूनिट का मान चाहिए, गुणे 100 कर देंगे। देखिए काट दीजिए, 4 चौ 16, और 4 25 में 100 हो जाएंगे। चार 25 में 4, 4 सते 28, 25 गुणे 7 करेंगे, 25 सत्ते 175, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण बीपीसी बराबर 128 डिग्री। कोण ए की माप ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फार्मूला आपको याद रखना है, कोण मुझे चाहिए ए बराबर, कोण ए का मान मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि कोण ए यदि मुझे चाहिए, ये कोण ए मुझे चाहिए, तो करते क्या है कि एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2, इसको याद रखना है। और ये बराबर किसके हो जाएगा, 128 के।
ठीक, अब 90 को उधर ले जाके घटा देना है। तो आप एक काम करिए, 128 में यदि मैं 90 घटा दूं तो देखिए कितना आएगा, 8 आएगा, और 12 में से 9 गए कितना आया, 3 आया। कितना आ जाएगा, 3, यानी 38 डिग्री ये आ गए। और ये जो बटे वाला 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब ये होंगे 38 दूना 2, 38 दूना कितना हो जाएगा, 76। ये उत्तर बन जाएगा, यानी 76 डिग्री। क्लियर है, ये आपका उत्तर बन जाएगा 76 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है।